वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रोशनजीत हालदार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पीएच क्लासेस में। और इस वीडियो में आज आप लोगों को हम कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड के बारे में बताएंगे, उसके मीनिंग के बारे में भी बताएंगे कि कैसे वो इस्तेमाल होते हैं। और वो सारे वर्ड्स लेकिन आप अपने हम लोगों के दैनिक जीवन में यूज होते हैं, तो काफ़ी यूजफुल है। और आप उसका इस्तेमाल अपने कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। और कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस के बारे में, काफ़ी कॉमन सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे जो कि अपने दैनिक जीवन में यूज होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियो से आप लोगों का थोड़ा बहुत भी नॉलेज बढ़ा है या आप लोगों को लगता है कि इनके वीडियो काफ़ी उपयोगी है हमारे लिए, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सम वर्ड्स यूज्ड इन डेली लाइफ विथ मीनिंग। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स, शब्द इंग्लिश के मैंने लिखा है जो कि हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है, उसका मीनिंग भी साथ में लिखे हैं। और इधर राइट हैंड साइड में कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस भी लिखे हैं जो वो भी हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। तो पहला लिखा हूँ इधर लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, अपेंडिक्स लिखा हूँ। तो अपेंडिक्स जो एक बीमारी भी होता है, लेकिन मैं यहाँ बीमारी का जिक्र नहीं किया हूँ। अपेंडिक्स का के मतलब में मैं मीनिंग में लिखा हूँ एडेड इन द एंड। आप लोग बुक्स वगैरह जब पढ़ते हैं तो उसमें देखिएगा, पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिसका मीनिंग आपको पता नहीं हो, या आप डिक्शनरी खोजते हैं तो, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में आपके बुक के पीछे में अपेंडिक्स में उसका मीनिंग वगैरह लिखा हुआ रहता है। तो वो है अपेंडिक्स, यहाँ पे एडेड इन द एंड। इसको हिंदी में हम लोग परिशिष्ट कहते हैं या शेष संग्रह भी कहते हैं। माने लास्ट में जो कलेक्शन रहता है उसमें आप उसका मीनिंग, उसके बारे में कुछ जानकारी आप खोज सकते हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगा। अब नेक्स्ट वर्ड है एपिटाइट। एपिटाइट क्या होता है? हंगर। हंगर का मतलब भूख। नेक्स्ट है अप्लाउड। अप्लाउड का मतलब है प्रशंसा करना, किसी की प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना। तो ये होता है अप्लाउड का मीनिंग। नेक्स्ट है एप्लीकेबल। एप्लीकेबल का मतलब है जैसे इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। मतलब कहने का मतलब है, मतलब इंग्लिश के जो मैं सेंटेंस अभी बोला उससे आप समझिए, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। ये सभी के लिए काम में लाने योग्य है, या इस सभी के सभी पर लागू होगा, ये एप्लीकेबल है सबके लिए। मतलब यहाँ पे दिया भी हुआ फिट टू बी यूज्ड, ये काम में लाने योग्य है। माने ये सब चीज यूज माने फिट है सबके लिए या काम में लाने योग्य। नेक्स्ट वर्ड लिखे हैं एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना। नेक्स्ट वर्ड है एक्वा। एक्वा ये वर्ड मैं सेलेक्ट किया हूँ इस वजह से क्योंकि एक्वा काफ़ी कॉमन है, आप लोग को देखे होंगे। जैसे कि जो आजकल का जो वाटर फिल्टर वगैरह है घरों घरों में है, जैसे एक्वा गार्ड हो गया, एक्वा फिना हो गया, या बहुत बहुत सारा उसी टाइप से बहुत सारे कंपनी का जो है वाटर फिल्टर है, उसमें सब में देखिएगा एक्वा है। मतलब अब एक्वा गार्ड को ले लीजिए तो एक्वा गार्ड, एक्वा मतलब जल, जल को गार्ड करता है, सुरक्षित करता है। उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह को, वो उस जल को दूषित होने से बचाता है। तो इसीलिए एक्वा ले लिया और गार्ड ले लिया, दोनों का नाम दे करके एक ब्रांड नेम हो गया। तो वही एक्वा मतलब वाटर। नेक्स्ट है एक्वा से बहुत सारा नाम भी है। तो यहाँ पे एक्वा काफ़ी कॉमन टाइप का है, हम लोग हमेशा इससे रूबरू होते हैं अपने दैनिक जीवन में। अब नेक्स्ट लिखा हूँ आर्डेंट। आप लोग देख सकते हैं आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब क्या होता है? उत्सुक, वेरी कीन। आई एम वेरी कीन टू नो अबाउट यू। मैं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूँ आपके बारे में जानने के लिए। आर्डेंट। तो आर्डेंट का मतलब उत्सुक होता है। बोर एक शब्द, बोर तो बहुत कोई आजकल इस्तेमाल करता है। बोर, अरे बोरिंग लग रहा है यार, बोर हो रहा हूँ। तो बोर का मतलब थक गया हूँ, थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मन नहीं लग रहा है। तो इट्स अ वेरी वेरी बोरिंग, या आई एम गेटिंग बोर्ड। तो तो ऐसे हम लोग बात करते हैं।
तो हम लोग इस वर्ड का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में काफ़ी यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बॉजम फ्रेंड। बॉजम फ्रेंड का मतलब क्लोज फ्रेंड, आपके काफी नजदीक का, खास। सभी दोस्त तो नजदीक का नहीं हो सकता, कोई एक दो हो सकता है और दो तीन हो सकते हैं, जो माने किसी किसी का ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो नहीं, माने कहने का मतलब है कि बहुत कम लोग क्लोज होते हैं, तो उस क्लोज मतलब खास मित्र, तो क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट है कैब। कैब ये काफ़ी कॉमन है, फिर भी मैंने इसको पिक किया है। यहाँ पे जो टैक्सी बोलिएगा तो सब जानते हैं, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कैब के बारे में तो सबको पता है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको पिक किया है। कैब काफ़ी छोटा सा क्यूट सा वर्ड है और सुनने में काफ़ी मज़ा आता है, थोड़ा मॉडर्न है। टैक्सी के जगह पे आजकल हम लोग कैब यूज करते हैं, जैसे ओला ओला गाड़ी हो गया या उबेर हो गया, हम लोग कैब बुक करते हैं तो बोलते हैं, लेकिन ये भी एक तरह से टैक्सी ही होता है, तो जो कि हम लोग किराए पे लेते हैं। तो कैब काफ़ी कॉमन वर्ड है जो कि हमारे दैनिक जीवन में यूज किए जाते हैं। कैडेट है, मिलिट्री स्टूडेंट को बोलते हैं, जैसे एनसीसी के स्टूडेंट है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो हम लोग बोलते हैं, तो उसमें भी कैडेट रहता था। तो एक्चुअली कैडेट का मतलब क्या है कि जो मिलिट्री स्टूडेंट्स वगैरह, मिलिट्री वगैरह का जो पढ़ाई लिखाई जो भी करते हैं, उसको हम लोग, उसके लिए हम लोग कैडेट का इस्तेमाल करते हैं। कैडर क्या होता है? सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। कैजुअल, कैजुअल मैंने लिखा है टू चीट बाय फ्लैटरी, मतलब होता है कि किसी को आप चापलूसी के, उसका चापलूसी करके आप उसको चीट करते हैं, तो वहाँ पे आप कैजुअल शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं वैसे केसेस में। नेक्स्ट है कैलिबर, शो योर कैलिबर, जैसे कि कोई सीनियर है अपने जूनियर को बोलते हैं, इट्स नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू शो योर कैलिबर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, तो क्या अभी ये समय आ गया है अब तुम्हें अपना कैलिबर सबके सामने दिखाने के लिए। कैलिबर का मतलब क्षमता होता है, योग्यता होता है, एबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है डैंडल। डैंडल का मतलब है टू पेट। टू पेट का मतलब लाड़ करना, पुचकारना, प्यार करना, उस सेंस में हम लोग डैंडल का इस्तेमाल करते हैं। डर्थ का मतलब क्या होता है? स्कैर्सिटी ऑफ फूड, मतलब भोजन का अभाव, साधनों भोजन सामग्री का, भोजन साधन सामग्री का अभाव। डैजल, डैजल का मतलब टू सरप्राइज, मतलब किसी को आश्चर्यचकित करना, टू डैजल समबडी। ईज, नेक्स्ट है ईज। ईज का मतलब है कंफर्ट, कंफर्ट आराम। एंड नेक्स्ट है इबोनी। इबोनी का मतलब होता है वेरी ब्लैक, बहुत काला, उस सेंस में बहुत काले शब्द के लिए हम लोग इबोनी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ऐसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनेस्ट का मतलब है सिंसियर, सच्चा, तो ईमानदार लोगों के लिए हम लोग ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनेस्ट पर्सन मतलब, ऑनेस्ट का मतलब सिंसियर। नेक्स्ट है ईयरमार्क। ईयरमार्क का मतलब क्या होता है? टू असाइन मनी फॉर अ डेफिनिट वर्क। जैसे कि हम लोग कोई व्यक्ति अगर पैसे को जमाता है अपने कोई भविष्य के किसी काम के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं ईयरमार्किंग कर रहा है, वो मतलब ईयरमार्क कर रहा है, अपने पैसे को किसी सुरक्षित रख रहा है किसी फर्दर काम के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब कम खर्चीला, कम खर्च, जैसे ये काफ़ी इकोनॉमिकल है, हम लोग ऐसे बोलते हैं इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल, मतलब काफ़ी कम खर्चीला है ये। एक्सटैसी, एक्सटैसी का मतलब होता है रैप्चर। रैप्चर का मतलब परमानंद या परमानंद, परम सुख, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका मीनिंग यही होता है। फैबुलस, फैबुलस बहुत बढ़िया, बहुत सारा टीवी वगैरह शो वगैरह में आप देखते होंगे, जो जजेस होते हैं कमेंट देते हैं, अब बहुत बढ़िया, फैबुलस, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग। तो फैबुलस का अमेजिंग, आश्चर्यजनक, खुशी में, माने बहुत अच्छा के सेंस में हम लोग फैबुलस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग सुने होंगे टीवी टेलीविजन वगैरह में। फैक्ट का मतलब है टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना।
गार्निश, गार्निश भी बहुत कॉमन वर्ड है जो दैनिक जीवन में यूज होता है। डेकोरेट करना, गार्निश, जो खाना वाना बनाने के उसको गार्निशिंग करते हैं, तो उस सेंस में आप गार्निश वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल हेल भी काफ़ी कॉमन वर्ड है। हेल का मतलब मैं यहाँ पे दिया हूँ फ्रोजन ड्रॉप्स ऑफ रेन, जिसको हिंदी में बोला तो एक छोटे से वर्ड से ही हो जाता है ओला। तो फ्रोजन ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जो वर्षा के जो बूंद है, जो वो जब जम जाता है तो उसको हम लोग फ्रोजन ड्रॉप्स बोलते हैं। मतलब जमा हुआ जो ड्रॉप्स होते हैं तो उसको हम लोग हेल बोलते हैं, जिसको ओला बोलते हैं। तो ओलावृष्टि बोलते हैं, ओला का आंधी हेल स्टॉर्म होता है। तो हेल का मतलब यहाँ पे ओला हो गया। हैरास का मतलब क्या हुआ, टू ट्रबल समबडी, किसी को परेशान करने के सेंस में यूज किया जाता है, मतलब परेशान करना। हैरास का मतलब। सेंसिबल का मतलब क्या होता है, इज वेरी वेरी सेंसिबल पर्सन, ऐसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब वो बहुत 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 समझदार व्यक्ति है, तो उस केस में हम लोग सेंसिबल का इस्तेमाल करते हैं। अफेक्शन का मतलब प्यार स्नेह होता है। एक माँ अपने बच्चे के प्रति क्या दिखाती है, अफेक्शन दिखाती है, तो उस केस में आप अफेक्शन दिखा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लमजी का मतलब बेढंगा, अनसुलझा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, इसको क्लमजी आप बोल सकते हैं, बेढंगा। नेक्स्ट है इबुलियंट। इबुलियंट का मतलब होता है जोशीला। जोशीले के जहाँ जोशीला का सेंस ऐसे सेंटेंस में आएंगे जहाँ पर आप इबुलियंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैरुलस का मतलब क्या होता है, बातूनी, बहुत बातचीत करने वाला, उसको हम लोग वहाँ पे गैरुलस इस्तेमाल करते हैं। ग्रोन, ग्रोन माने दर्द से कहा रहा है, कराहना होता है। दर्द हो रहा है तो उसमें जो आवाज़ निकालती है निकालता है उसको हम लोग कहते हैं कराहना। तो ग्रोन का मतलब यहाँ पे कराहना हो गया। बेल्च, नेक्स्ट वर्ड है बेल्च। बेल्च का मतलब डकार आना। नेक्स्ट वर्ड इज ग्राइंड द टीथ, मतलब दांत किटकिटाना। बहुत सारा नींद में बच्चे क्या करते हैं, दांत किटकिटाते हैं, तो उस केस में आप ग्राइंड द टीथ का इस्तेमाल कर सकते हैं उस सेंटेंस में। इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब क्या होता है, वहम, वहम, भ्रम। जैसे ऐसा लगता है कि आप खिड़की से अपने घर के खिड़की से रास्ता में देख रहे हैं, आपको कोई चीज़ दिख रहा हो लेकिन एक्चुअली वो ना हो, या कहीं आप रास्ता में जा रहे कुछ दिख रहा है लेकिन एक्चुअली वो ना हो, तो वो उसे हम लोग इल्यूजन कहेंगे। वहम हुआ है, भ्रम हो रहा है, तो मैं ऐसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उस केस में आप इल्यूजन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसॉलेंट का मतलब क्या होता है, ढीठ। जैसे बहुत सारे हम लोग यूज करते हैं, एक किसी को एक वर्ड बार बार हम लोग बोलते जा रहे हैं लेकिन वो बंदा फिर गलती वो सुन ही नहीं रहा है, वो ढीठ हो गया है, ऐसे हम लोग उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग इंसॉलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो व्यक्ति विशेष ढीठपन का परिचय दे रहा है, असभ्यता कर रहा है। तो इंसॉलेंट का ऐसे मतलब होता है ढीठ और असभ्य, वहाँ पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इंसॉलेंट का। नेक्स्ट है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, जानबूझकर। जानबूझकर के कोई काम करता है तो उसे ही इज डूइंग डेलिबरेटली, मतलब वो कर रहा है जानबूझ करके। उस सेंस में आप डेलिबरेटली का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीजी। डीजी मतलब आप कह सकते हैं चक्कर आना, जैसे डिजीनेस है चक्कर, तो दोनों उसी से आया है। डीजी डिजीनेस से सब एक ही है, तो यहाँ पे डीजी का मतलब चक्कर आना, इसीलिए मैं लिखा हूँ। तो अभी जो आप वर्ड सारे देख रहे हैं, सारे कॉमन वर्ड्स है, वो आपके दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में सब यूज होते हैं, तो इसको याद रखिए, आपको काम देगा। नाउ कम टू राइट हैंड साइड where I have mentioned some daily use small sentences। आप लोग देख सकते हैं, मैं पहला लिखा हूँ कीप स्माइलिंग, मतलब क्या होता है कि मुस्कुराते रहो। जैसे कभी कभी हम लोग किसी डिस्कशन के मोड में है, वो उदास है,
तो हम लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारा उदासपन चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, तुम्हारा अच्छा लगता है। तो वहाँ पे उस सेंस में हम लोग के कीप स्माइलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। इवेंचुअली वी वॉन द मैच टुडे। आखिरकार हम लोग आज जीत गए। तो इवेंचुअली का मतलब आखिरकार हो गया। फॉर एवर, हमेशा के लिए, सदा के लिए। दिस लव इज फॉर एवर, ऐसे हम लोग बोलते हैं या बोलना चाहेंगे, तो आप लिख सकते हैं, वहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर एवर का। नेक्स्ट इज फॉर वॉट, मतलब किस लिए। तो फॉर वॉट का किस लिए के सेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। किसी को बोल रहे, कोई बंदा कुछ ऐसे कंपटीशन का दे रहे हैं, तो एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, उसको नहीं लग रहा है, काफ़ी परिश्रम कर रहा है, कुछ नंबर से उसका नहीं आया, वो लिस्ट में नाम नहीं आया, तो वहाँ पे जो सीनियर होते हैं तो वहाँ उसको बोलते हैं कीप ट्राइंग, यू विल वन डे अचीव योर गोल, प्लीज़ कीप ट्राइंग। तो ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं ये इन जगहों में। मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आप लोग यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में या बल्कि। इनफैक्ट आई एम थिंकिंग, इस टाइप से हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे इनफैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज समहाउ, किसी तरह से। एंड लेट मी स्पीक का मतलब मुझे बोलने दिया जाए, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दीजिए। तो उस केस में जैसे कि डिस्कशन वगैरह होता है, या कहीं मार्केट वगैरह में गए हैं, मदर है, आप हैं, तो या भाई है, पापा है, मुझे बोलने दीजिए पापा, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं लेट मी स्पीक डैड, वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम का मतलब क्या होता है, सबको ही जानता है, अगली बार, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम कम टू दिस प्लेस, आई विल गिव दैट थिंग टू यू। तो इस टाइप से के सेंस में मैं सेंस बता रहा हूँ, आप यूज कर सकते हैं। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर आपको ये करना है, तो इस सेंटेंस में हम लोग एट एनी कॉस्ट, या ऐसे टाइप का सेंटेंस में हम लोग एट एनी कॉस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यू हैव टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, बाई टुडे या बाई टू नाइट। इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग एट एनी कॉस्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी कीमत पर उसका मतलब होता है। कॉल हिम मतलब उसे बुलाओ। नेक्स्ट है लेट मी गो, मुझे जाने दो या मुझे जाने दीजिए। इस सेंस में हम लोग लेट मी गो का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज सर्टेनली, मतलब निश्चित रूप से या यकीनन। सर्टेनली नॉट, एकदम नहीं, निश्चित रूप से नहीं, तो वहाँ पे आप सर्टेनली इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर द टाइम बिंग, मतलब फॉर द टाइम बिंग मतलब अभी के लिए, फिलहाल। नेक्स्ट इज वेट अ बीट, मतलब थोड़ा इंतजार करो। वेट अ लिटिल भी यूज होता है, थोड़ा इंतजार करो, मैं आता हूँ। वेट अ बीट आई कम। तो जैसे हम लोग कभी बाथरूम में गए, दोस्त आ गया, अरे वेट अ बीट आई कम, ऐसे हम लोग बात करते हैं। डोंट विंक, मतलब आंख मत मारना, आंख मत मारो। गो एट वंस, शीघ्र जाओ, तुरंत जाओ, अभी जाओ, गो एट वंस। तो उस सेंस में हम लोग यूज करेंगे गो एट वंस को। नेक्स्ट इज कम सून, मतलब जल्दी आना। जैसे आप टीवी वगैरह में, सेट मैक्स में, जो या कोई भी सोनी चैनल हो, कोई भी चैनल हो, उसमें जब कोई नया फिल्म जो पहली बार दिखाया जा रहा है, तो उसके पहले वो लोग प्रोमो चलाता है कमिंग सून, मतलब जल्द आ रहा है। या कोई एक डेट रहता है कमिंग सून, शुरू में तो कमिंग सून लिखेगा, उसका धीरे 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 वो डेट यूज करेगा, मतलब जल्द आ रहा है, हम लोग को देखने के लिए वो मिलेगा। तो कम सून का मतलब जल्दी आना, या आप भी यूज कर सकते हैं जल्दी आना, कम सून। डोंट रश, मतलब जल्दबाजी मत करो, हड़बड़ी मत करो। वो उस सेंस में हम लोग डोंट रश का इस्तेमाल करते हैं। हाउ सून माने कितनी जल्दी, कितनी जल्दी। नेक्स्ट इज रिसेंटली। रिसेंटली मतलब रिसेंटली ही हैज़ डन दिस वर्क, हाल फिलहाल में ये काम किया है। तो रिसेंटली का मतलब हाल फिलहाल में, हाल ही में।
तो उस सेंस में हम लोग रिसेंटली का इस्तेमाल करते हैं। डोंट इंसिस्ट, डोंट इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है जिद मत करो। नेक्स्ट इज नॉट दैट मच का मतलब होता है उतना नहीं। एंड नॉट एट का मतलब होता है अभी नहीं। एंड इट्स डन मतलब हो गया। ओके दोस्तों, अब वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब